Once again, you all are welcome in this amazing channel and in this amazing video. I hope people you are getting benefits from my YouTube videos. If you are an English viewer of our YouTube channel, kindly check the description to get an update about this video. तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपने कनाडा इमिग्रेशन में अप्लाई किया हुआ है, आपका रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में बेसिकली किन चीज़ों पर बात करूँगा। क्यूबिक की तरफ से, गौतम सर्विसेज की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सप्रेस एंट्री का फ्यूचर क्या होगा, रिसेंटली जिनकी पीपीआर आई है उनके लिए क्या सिनेरियो है, ठीक है, आने वाले इनटेक्स के लिए क्या हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों की फैमिली क्लास की फ़ाइल लगी हुई थी उनकी भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। नैनी वालों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, स्किप बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दो। कोशिश करूंगा इस वीडियो में सभी कैटेगरीज को कवर करने की। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक, एक ट्रुथवर्थी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिए। बिकॉज जितनी भी अपडेट्स आती हैं आइल्स की, इमिग्रेशन की, ट्रैवलिंग की, क्वारंटाइन को लेकर डिफरेंट रूल जो चेंज होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, स्पेशली जिन्होंने क्यूबिक में अप्लाई किया था। आप सभी को पता है कि 10 कॉलेजेस सस्पेंड कर दिए गए थे, बाद में जो उनकी सस्पेंशन थी वो कैंसिल कर दी गई थी और उनको CAQ मिलने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनके रिवर्ट नहीं आ रहे थे। और कहीं ना कहीं कनेडियन हाई कमीशन ने ये चीज़ कही थी कि 31 मार्च तक उनके रिजल्ट होल्ड पर रखे जाएंगे, उसके बाद एक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी। उसके बाद 1-2 दिन से कंटिन्यूसली हॉलीडे चल रही है, ठीक है, उस चीज़ पर हाई कमीशन की अभी क्लैरिटी कोई नहीं आई है। बट एक गौतम सर्विसेज जो वहाँ के प्रोवाइडर हैं, उन्होंने एक PPR की जो स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा। क्या उन्होंने बताया कि क्यूबिक के PPR जो स्टार्ट हो चुके हैं, और PPR की कॉपी भी शेयर की है, बच्चे का CDI कॉलेज का LOA भी साथ में शेयर किया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक कन्फ्यूज़न में है, कोई बोल रहा है कि उसके फ़ॉन्ट हैं जो अच्छे तरीके से नहीं है। बिकॉज मैंने ये चीज़ पर वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मॉर्निंग से मैसेज आ रहे हैं कि सर ये चीज़ रियल है या फेक है। आप एक चीज़ सोच के चलिए, इतने बड़े एजुकेशनल प्रोवाइडर हैं जो, वो ऐसी कोई फेक चीज़ आपके साथ नहीं शेयर करेंगे। अगर एक PPR, इतने लोगों की फाइलें लगी है, तो 1-2 PPR आनी तो डेफिनेटली एक नॉर्मल चीज़ है। आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हो। कई बार PPR में फ़ॉन्ट बड़े भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, तो ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है। डेफिनेटली अगर उन्होंने ये चीज़ पाई है तो एक रिस्पेक्टेड एजुकेशन प्रोवाइडर है, तो ये चीज़ ट्रू होगी। तो ऐसे में देखते हुए आने वाले दिनों में उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप उनकी अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप उनका इंस्टाग्राम पर पेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट क्यूबिक स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज मुझे मॉर्निंग से कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे कि ये चीज़ ट्रू है, फेक है। देखिएगा, इस आप खुद उनको DM कर सकते हो, इस चीज़ पर क्लैरिटी ले सकते हो। उन्होंने एक स्टेटस भी पोस्ट किया है कि आने वाले दिनों में आपके लिए वो और भी प्रूफ्स लेकर आएंगे और बड़े नंबर्स में PPR इशू हो सकती हैं, और डेफिनेटली होंगी। बिकॉज कनाडा कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि अपना डिसीजन बदले ना, जहाँ कोई डिसीजन पर न्यू अपडेट ना आए। ये ऑफिशियली हॉलीडे चल रही थी, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन आने वाले वीक पर इस चीज़ पर क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो ये थी क्यूबिक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अब बात करूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट लेट आएगा, हमारा रिजल्ट पहले आएगा, उस चीज़ पर क्लैरिटी दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मई इनटेक की हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएं ना लगाएं, इस चीज़ पर क्लैरिटी दें। बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो मई के बाद सितंबर इनटेक में अवेलेबल नहीं है, और वो कोर्स जो अवेलेबल है जाके जनवरी में है। तो ऐसे में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने देखिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, आप कर सकते हैं। उसमें आपके 2 बेनिफिट हैं। 2 बेनिफिट कैसे, देखिए, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है, देन यू कैन ट्रैवल। बिकॉज कनाडा हाई कमीशन ने कहा था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, आपकी PPR आ रही है, आप ऑनलाइन स्टडी के लिए भी कनाडा ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पर रहकर भी अपनी स्टडी ऑनलाइन कर सकते हो। बट दूसरी सिनेरियो हम देखना पड़ेगा, अगर आप डेफर लेते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
सितंबर इनटेक के जिनके रिवर्ट आ चुके हैं बट कहीं ना कहीं डीमोटिवेट है। वो डीमोटिवेट क्यों है? कैनेडियन हाई कमीशन का जो रूल है कि आप सिर्फ 21 डे पहले ही कनाडा में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आना है। तो ऐसे में सितंबर इनटेक काफ़ी दूर है और जितने भी बच्चे उन्हें डेफर लेनी है, फॉर एग्जांपल जनवरी के लिए डेफर लेनी है, अगर उनके रिवर्ट आ भी जाएंगे 1-2 मंथ में तो आपको ट्रैवलिंग के लिए वेट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपके लिए ये ऑप्शन है कि अगर आपके कॉलेज की रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। अगर रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में नहीं है देन ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज पैसा आपका है, समय आपका है, ठीक है। तो ये डिसीजन आप खुद सोच समझ के लीजिए। लेकिन रिफंड पॉलिसी अगर आपके फेवर में थोड़ा बहुत कट भी पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए। इस चीज़ का बेनिफिट आपको भी होगा, आपके स्पाउस के भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, ठीक है, मई इनटेक की, आपका रिवर्ट चलो 1-2 मंथ नहीं भी आता, आपने सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, आपका सितंबर में रिवर्ट आ गया, आप कनाडा चले गए, उसके बाद आप अपनी स्पाउस की फाइल जब आप चले जाएंगे तब ही लगा सकते हो, क्योंकि कनाडा का रूल है कि आप 1 सेमेस्टर बाद अपने स्पाउस को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट आपके लिए भी होगा, आपके स्पाउस के लिए भी होगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि रिफंड पॉलिसी और अपना डिसीजन खुद लेना है, किसी के प्रेशर में आकर नहीं लेना है। अगर आप इतना टाइम वेट कर सकते हो देन यू हैव टू वेट, बट अदरवाइज अपना डिसीजन खुद लीजिए। और ऑनलाइन क्लासेस लगानी नहीं लगानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, लगाओगे तो ये बेनिफिट होगा, नहीं लगाओगे तो इस चीज़ का सामना फेस करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट वीज़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी सारी क्लैरिटी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करूँगा कि रिसेंटली जो CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लॉज का ड्रॉ निकला है उसमें 5000 लोगों को इनविटेशन दी गई हैं। तो ये प्रीटी मच गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कनाडा में थे, और इसका जो कट ऑफ था वो 432 था और एक्सप्रेस एंट्री का ये 181 जो ड्रॉ था। कंग्रेचुलेशन जिनको इनविटेशन टू अप्लाई मिल चुका है, होप सो आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है जल्द अप्रूव हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट FSW फेडरल स्किल वर्कर, उनका ड्रॉ कब निकलेगा? कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा को प्रमोट करते हो, आप विजिटर वीज़ा को प्रमोट करते हो, व्हाट अबाउट दी PR कैंडिडेट्स, आप PR कैंडिडेट्स के बारे में बताते नहीं हो। तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से देखना। देखिए FSW फेडरल स्किल वर्कर का ड्रॉ क्यों नहीं निकल रहा है, इसके पीछे 1-2 रीजंस हैं। रीजंस कौन से हैं? आप सभी को पता है कि ट्रैवल बैन लगा हुआ है। जिनकी कंफर्मेशन ऑफ PR ऑलरेडी आ चुकी है उन लोगों को भी कनाडा ने ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं की है, बिकॉज नवंबर में काफ़ी सारे लोगों ने ऑथराइजेशन अप्लाई की थी। नियर अबाउट 10,000 पीपल ने ऑथराइजेशन अप्लाई की थी, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनकी ऑथराइजेशन अप्रूव हुई थी। नियर अबाउट 500+ लोगों की ऑथराइजेशन अप्रूव हुई थी और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के कारण कनाडा किसी भी तरह से अभी लीनियंट नहीं हो रहा है फेडरल स्किल वर्कर के लिए। आपको वेट करनी पड़ेगी। फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट कब कर सकते हैं, कब आपका ड्रॉ आएगा? देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, USA और कनाडा का जो ट्रैवल बैन है, ठीक है, 21 अप्रैल तक है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर वो ट्रैवल बैन लिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं चांसेस इंक्रीज होंगे जो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है उसके लिफ्ट होने के। सबसे पहले कनाडा USA का ट्रैवल बैन लिफ्ट होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए होगा। हो सकता है वो फेजेस में ओपन कर दे, जैसे यूरोप के लिए कर दे, एशिया के लिए कर दे, तो उसके बाद FSW ड्रॉ हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी हमको वेट करना पड़ेगा। अप्रैल हो सकता है, अप्रैल में ना हो, मई में हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दे सकता क्योंकि ये कनाडा का अपना सिस्टम है। और आप सभी को पता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का कितना बड़ा ड्रॉ कनाडा ने निकाला फरवरी में। उसके पीछे का रीज़न ही यही था, बिकॉज आउटसाइड से जो परमानेंट रेजिडेंसी वाले लोग यहाँ पर आने थे वो आ नहीं पाए। इस कारण उन्होंने सोचा कि जो कनाडा में ऑलरेडी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनको उन्होंने बड़े नंबर्स में इशू कर दे। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोग और पूछते हैं कि एक नुकसान भी है जो फेडरल स्किल वर्कर का ड्रॉ नहीं निकल रहा। उसका नुकसान क्या है? बहुत सारे लोगों की एज चेंज हो रही है, उनके जो आइल्स के TRF है वो एक्सपायर होने वाले। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप पूल में हैं
अपनी प्रोफाइल पर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में जो कट ऑफ है, क्योंकि देखिए फाइलें बहुत लग रही हैं पूल में, आने वाले समय में जो कट ऑफ है वो ऊपर जा सकता है और उससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है, आपके पॉइंट्स कम हो सकते हैं। फिर देन फ्यूचर में जो ड्रॉज है निकलेंगे ज़रूर डेफिनेटली, लेकिन एक बार कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा, बिकॉज जब कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन कॉमन आता है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में बड़े फेडरल स्किल वर्कर के ड्रॉ निकले, जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का इतना बड़ा ड्रॉ निकला? तो ऐसा अभी कहना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। फ्यूचर कनाडा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इमिग्रेंट्स के साथ डील करते हैं। तो आप अपने CLB लेवल पर ध्यान रखिए, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान रखिए। किसी भी तरह से अगर आप अपने स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, अपना CRS मेंटेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज ये आपके हित में है, आपका नुकसान नहीं होगा। फैमिली क्लास वालों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली फैमिली क्लास वालों के जो फाइल नंबर है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, नैनी वालों के भी फाइल नंबर स्टार्ट हो चुके हैं। आपके नियर एंड डियर और बहुत सारे लोग जिनके आए भी हैं वो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि दूसरों को मोटिवेशन मिल सके जो लोग अभी डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो नैनी वालों और फैमिली क्लास वालों का दूसरी चीज़ ये है कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो चुका है। काफ़ी सारे जो फाइल नंबर नवंबर दिसंबर में इशू हुए थे, उनकी काफ़ी ऑफ नंबर पर एप्लीकेशन जो कनाडा हाई कमीशन ने फाइनलाइज कर दी हैं, और जिनकी अभी रिसेंटली फाइल नंबर आए उनको मेडिकल की रिक्वेस्ट आ रही है, उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट आ रही है। तो बड़े नंबर पर उनकी फाइलों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्यों ध्यान दिया जा रहा है नैनी पर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पर, फैमिली क्लास पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है? इसके पीछे 2 रीज़न है। 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स का जो टारगेट है, अगर उन्होंने इस साल अचीव करना है, और नियर अबाउट 1 क्वार्टर हो चुका है और नियर अबाउट 10 एक्सप्रेस एंट्री इस साल ड्रॉ निकल चुके हैं, और उसमें नियर अबाउट 41,000 प्लस जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और 2400 PNP कैंडिडेट्स को उन्होंने इनवाइट कर दिया है। फैमिली क्लास की काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जो अप्रूव हो चुकी हैं, ठीक है, बट अभी जो नंबर है 4 लाख वो काफ़ी दूर है। ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े नंबर्स में जो फैमिली क्लास की फाइलें हैं उनके रिवर्ट आने वाले दिनों में आएंगे। केयर गिवर वालों का अलग एक कोटा है, उनके रिजल्ट भी आने वाले दिनों में डेफिनेटली बड़े नंबर्स पर इशू किए जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ फेडरल स्किल वर्कर वालों की, कि अपनी प्रोफाइल पर ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आपके स्कोर का इस चीज़ के अलावा एक बात करनी थी ट्रैवल पर। बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और इस चीज़ को स्किप मत करना। क्या कन्फ्यूज़न होती है? अगर आप सेम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक होटल में क्वारंटाइन हो सकते हो। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस पर आपका एक्सपेंस भी बचेगा और आपका जो खर्चा है वो भी कम आएगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, कि जब आपका कोविड का टेस्ट हो जाता है, बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा कोविड का टेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो क्या हम 3 दिन के क्वारंटाइन के बाद 11 डे का क्वारंटाइन मैंडेटरी है? जी हाँ, डेफिनेटली मैंडेटरी। देखिए 3 दिन का होटल क्वारंटाइन उन्होंने क्यों रखा है? इन केस आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो एडिशनल आपको होटल में पॉजिटिव आता है तो एडिशनल आपको होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप फॉर एग्जांपल टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरे, ठीक है, वहाँ से आपको किसी और जगह जाना है, तो आप टोरंटो में अपने किसी फ्रेंड के पास क्वारंटाइन हो सकते हैं, अगर उसके पास कोई स्पेशल जगह आपके लिए है। अदरवाइज आप अपने कॉलेज में क्वारंटाइन हो सकते हैं। लेकिन एक आपके लिए फैसिलिटी कैनेडियन गवर्नमेंट ने दी है, वो क्या है कि अगर आपको किसी और सिटी में कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर जाना है, 3 दिन का होटल क्वारंटाइन कंप्लीट करके आप अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर वहाँ से जिस सिटी में भी जाना चाहेंगे वहाँ पर आप अपना एडिशनल क्वारंटाइन कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपके साथ लेकर जाने हैं, होटल की बुकिंग वगैरह। पिछले दिनों में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पर जब क्वेश्चनिंग होती है तो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन डाउन पड़ जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर सोचते हैं कि आपको इन मैंडेटरी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कनाडा जैसी बड़ी कंट्री में आते हो, अगर आपका इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आए हो, तो ये बेसिक चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये थी मेरी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। क्यूबिक वाले स्टूडेंट को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए, बी पेशेंस। सभी जितने भी एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, सभी दुआ कर रहे हैं अगर क्यूबिक से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा देन ही क्यूबिक में आगे से बच्चे जाएंगे, अदरवाइज बच्चों ने भी अपना इंटरेस्ट डाउन कर देना है। तो ये थी आज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल के आइकन पे क्लिक कर देना।
स्टूडेंट वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया, रीअप्लाई करना चाहते हो, हमारे साथ अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करना चाहते हो, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आइल्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस। हमारे मेथड्स, हमारी टेक्निक्स अगर आप फॉलो करोगे देन यू कैन क्रैक योर आइल्स विद इन 30 डेज़। बिकॉज आप सभी ने कम्युनिटी टैब में हमारे रिजल्ट्स वगैरह देखे होंगे, बहुत अच्छे नंबर पर बच्चों के स्कोर आ रहे हैं। तो आप पर्सनल कोचिंग के लिए हमारे इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप पंजाब, आउट ऑफ पंजाब रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली 1-to-1। तो इसकी अपॉर्चुनिटी आप डेफिनेटली उठाइए। एज स्टूडेंट वीज़ा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, रिफ्यूज़ हो गया केस, रीअप्लाई करना चाहते हो, कैसे रिफ्यूज़ल रीजंस क्लियर किए जाएं, तो इस चीज़ पर भी हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है। और एसओपी आप अगर हमसे लिखवाना चाहते हो तो आप हमसे एसओपी लिखवा भी सकते हो। आखिर में फिर कहूँगा कि आने वाला समय डेफिनेटली सबके लिए बेस्ट होगा, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री है, चाहे वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, चाहे वो फेडरल स्किल वर्कर है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल विजिटर हैं। लेकिन विजिटर वीज़ा पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इस समय मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अनअसेंशियल ट्रैवल को अवॉइड कीजिए, बिकॉज जो विजिटर का प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। स्पाउस को भी प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम नियर अबाउट 6 मंथ है और बायोमेट्रिक यहाँ पर ओपन नहीं है। तो ऐसे में रिजल्ट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। जितनी भी अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।